दिस इज रघु हियर। आज हम लोग वेट एंड बैलेंस टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एविएशन सेक्टर में जब भी कोई एयरक्राफ्ट को वेट एंड बैलेंस पता किया जाता है तो वेरियस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है जो लेमैन यूज़ नहीं करता, आम आदमी उसे यूज़ नहीं करता। वैसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहला टर्म है डेटम। डेटम एक इमेजिनरी प्लेन है। डेटा एक इमेजिनरी प्लेन होता है विच इज़ टिपिकली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट। अपने एयरक्राफ्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो प्लेन रहता है। एंड उसका लोकेशन ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक जगह में रहता है, कोई भी जगह में रह सकता है, बट उसका लोकेशन जो है थ्रू आउट द लाइफ उसके एयरक्राफ्ट वो लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग डेटम लाइन एज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। एक मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा डेटम लाइन किधर होगा। ऐसा नहीं है कि आप का न्यू ओनर आ गया वो डिसाइड कर लिया कि ये सर्टेन जगह में होगा। देखिए कोई भी जगह में एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा वो जगह जो है एयरक्राफ्ट का 25-30 ईयर्स का लाइफ में वो बदलना नहीं चाहिए। डेटम लाइन जो होता है एक जगह तय किया गया है, इट विल नॉट चेंज फ्रॉम दैट पोजीशन। एंड इसका यूज़ क्या है? ये डेटम लाइन का मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हम लोग एयरक्राफ्ट में थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स रहते हैं एंड हमें बताना है कि सर्टेन कंपोनेंट जो है कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी, कोई उसका स्पेसिफिक लोकेशन क्या है हमें पता नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं कि सर्टेन कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कि रेफरेंस लाइन से इतनी दूरी पर है। ये बताने की रेफरेंस लाइन इज़ नथिंग बट डेटम लाइन। डेटम लाइन से इतनी दूरी पर है ये बताने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। वो रेफरेंस लाइन को हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के केस में बताया गया है कि अभी फ्यूल टैंक रेफरेंस लाइन और फ्यूल टैंक के बीच में डिस्टेंस जो है 60 इंचज़ का है समझो। तो बोला जाएगा कि टैंक माइट बी 60 इंचज़ बिहाइंड द डेटम लाइन। हो सकता है कि डेटम लाइन जब मैं प्लेन बनाता हूँ डेटम लाइन के आगे भी रह सकता है, डेटम लाइन के पीछे भी रह सकता है। तो डेटम के बारे में तुम लोग ये जानना है कि 60 इंचज़ बिहाइंड द डेटम लाइन, 90 इंचज़ फॉरवर्ड ऑफ द डेटम लाइन। तो ये सब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी तुम लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि डेटम लाइन क्या होता है कि वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन है। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। इट इज़ अ वर्टिकल इमेजिनरी प्लेन जिसको रेफरेंस लेके हम लोग बाकी सारे कंपोनेंट्स का डिस्टेंस ढूंढते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स को कितनी दूरी पर है डेटम लाइन से वो ढूंढने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्लेन एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि डेटम लाइन जो होता है चेंजिंग लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो उसकी जगह जो है बदलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक इट आज ये लोकेशन है डेटम लाइन का, 10 साल के बाद कोई और लोकेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा लोकेशन चुनना चाहिए जहाँ जो लोकेशन जो है बदलेगा नहीं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सीट। मैंने बोल दिया 3rd सीट के आगे है, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद मैं वो सीट को निकाल दूँ, तो नया बंदा उसको जो चेक करेगा वो डेटम लाइन बदल जाएगा, उसका सीट्स के बीच में डिस्टेंस मैंने बदल दिया। ये सब की वजह से तो जो है हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डेटम लाइन पता नहीं चलेगा। अगर एग्जैक्ट लोकेशन डेटम लाइन ही नहीं पता चलेगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बाकी सारे कंपोनेंट का लोकेशन कैसे पता करूँगा मैं, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा लोकेशन चुनो जिसका लोकेशन जो है समय के साथ ना बदले। जस्ट कौन सा एग्जांपल अगर पूछोगे तो जैसे अगर हम लोग हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो मेन रोटर शाफ्ट हो गया, वो लोकेशन कभी बदलता नहीं है, उसको हम लोग रेफरेंस लाइन जैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इंजन फायरवॉल का लीडिंग एज पॉइंट है, उसको एक प्लेन बना सकते हैं, उसको हम लोग एक डेटम लाइन जैसे रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग का हो सकता है कि मेरे नोज से सर्टेन इंच आगे सर्टेन इंच पीछे है करके मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इस तरह हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि डेटम लाइन को स्पेसिफिक लोकेशन में पूरा एकदम
रख सकते हैं एंड इट विल नॉट चेंज विथ टाइम। ये एक तुम लोग को समझना है। आप एक पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज, अगर ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम लाइन। एंड ऐसा नहीं है कि वो सी जी के साथ वो कन्वर्ज करेगा, वो कोई भी लोकेशन में हो सकता है, वो टेल लोकेशन में हो। इन दिस केस विंग के लीडिंग एज में रखा गया, हो सकता है कि नोज के जस्ट आगे, या हो सकता है कि जस्ट ऑलमोस्ट हवे में हो, नोज से डायरेक्ट 10 इंच आगे, 20 इंच आगे, या उसके पीछे। मैं वो उसको वैसे रेफरेंस भी ले सकता हूँ, लेकिन स्पिनर में कभी मत रखना। वाई? बिकॉज स्पिनर का साइज़ जो है, समय का डिज़ाइन बदल दिया मैंने एयरक्राफ्ट का, तो स्पिनर का साइज़ और शेप भी बदल सकता है, जिसकी वजह से हमारा डेटम लाइन चेंज हो सकता है। तो स्पिनर हमें कभी चूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही सीट चूज़ करना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। तो यू कैन लोकेट ये एक स्पेसिफिक जगह जो चेंज नहीं होगा, जैसे विंग का लीडिंग है चेंज नहीं होने वाला, तो यू कैन स्पेसिफाई दैट कि डेटम लाइन मेरे लीडिंग एज के जस्ट आगे है, या लीडिंग एज को जस्ट टच कर रहा है एंड ऑल। ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड उसे यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ प्योरली डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, नॉर्मली टेक्नीशियन और AME, ना कोई नया ओनर। ये कोई डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है कौन, मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा। एंड इसका जानकारी किस में लिखा हुआ रहेगा, इसका जानकारी जो है, डेटम लाइन का जानकारी जो है, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ हो सकता है, या टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में लिखा हुआ हो सकता है। एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन या टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट। प्रायर टू 1958 जो है, वेट एंड बैलेंस का इन्फॉर्मेशन जो है एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में दिया जाता था 1958 से पहले। 1958 के बाद जो है टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में इसका इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया गया। एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में जो है एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट लिस्ट भी लिखा हुआ रहता है, एंड टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में जो है इसके अंदर जो है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट सेपरेट, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगेगा। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है इसके अंदर मेंशन किए हुए नहीं रहता, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बट एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर सेपरेटली एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट लिस्ट पहले से रहता है। बट हम लोग का मेन कोर इन्फॉर्मेशन जो है 1958 से पहले जो है एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारा डेटम लाइन का इन्फॉर्मेशन रहा करता था। 1958 के बाद टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट के अंदर जो है इसकी जानकारी दी जानी शुरू की गई है। नेक्स्ट टर्म आता है आर्म। द आर्म इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज लोकेटेड फ्रॉम द डेटम। जब मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस पता करते हैं डेटम लाइन को यूज़ करके, द डिस्टेंस, द स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है उसे आर्म बोला जाता है। हम लोग डिस्टेंस ये टर्म यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म डिस्टेंस हम लोग आर्म, ARM, आर्म, ये टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। जो आर्म जो होता है हमेशा इंचज़ में हम लोग ढूंढा करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डायग्राम। देखिए हमारा, एक मिनट, अगर ये हमारा डेटम लाइन है, ये हमारा डेटम लाइन है, एंड अगर मैं कोई भी कंपोनेंट जो है हमारा डेटम लाइन के आगे भी रह सकता है, कुछ कंपोनेंट जो है हमारे डेटम लाइन के पीछे भी रह सकता है। तो जो भी कंपोनेंट जो है, हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको सबको पता है। कोऑर्डिनेट, अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड ये वर्टिकल एक्सिस है, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, एंड जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट साइड में होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इस केस में भी डेटम लाइन के जो आगे रहते हैं वो सब जो है क्या फॉरवर्ड रहते हैं। व्हेन आई से फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग आगे, हम विल से फॉरवर्ड। जो फॉरवर्ड रहते हैं उसको सब नेगेटिव रहेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स का डिस्टेंस जो है नेगेटिव में रहेगा। एंड जो कंपोनेंट जो है हमारे डेटम लाइन के पीछे रहते हैं, जैसे जस्ट इमेजिन इधर कोई एक कार्गो बैगेज है, कार्गो का कंपार्टमेंट है, एंड कार्गो का कंपार्टमेंट जो है 55 इंच के उधर है।
तो इन दैट केस दिस वुड बी 50, हम लोग इधर 55 इंचज़ करके लिखेंगे। बट अगर इधर अगर हमारा कोई रेडियो कंपोनेंट है एंड वो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 10 इंच के डिस्टेंस में, तो इन दैट केस देन आर्म जो क्या रहेगा -10 इंच करके लिखेंगे हम लोग, राइट। तो आर्म जो होता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड ये स्पेसिफिक लोकेशन बताता है कि हमारा कंपोनेंट जो है लोकेशन क्या है उसका, हमारे विथ रेफरेंस टू दैट ऑफ अ डेटम लाइन, हमारा कंपोनेंट का लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डेटम लाइन, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द आर्म। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि आर्म जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, लेकिन अगर डेटम लाइन जो है एक एकदम फॉरवर्ड मोस्ट है मतलब ऑलमोस्ट लाइक मैं बोल रहा था नोज़ के उधर है, तो इन दैट के सारे टर्म जो है सारे आर्म्स जो है पॉजिटिव रहेंगे। वाई? बिकॉज उसके लेफ्ट साइड में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, फॉरवर्ड मोस्ट है, इसका मतलब वही डेटम लाइन ही पहला आ रहा है, तो जो भी होगा वो आफ्ट में ही रहेगा, फॉरवर्ड में कुछ नहीं रहेगा, तो सारे कंपोनेंट जो है पॉजिटिव ही रहेंगे। एंड इट टिपिकली इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द हमारे मैन्युफैक्चरर, इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा कि हमारा कंपोनेंट पॉजिटिव, पूरा कंपोनेंट को पॉजिटिव रखना है या कुछ को नेगेटिव रखना है या नॉट, इट इज़ डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ। तो टाइप सर्टिफिकेट, डेटा शीट एंड ये सब जो है कंपोनेंट का लोकेशन जो है आर्म का जो पॉइंट, आर्म जो है किस में लिखा हुआ रहेगा, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ रह सकता है, टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट के इक्विपमेंट लिस्ट में हो सकता है। तो ये सब जो है नॉर्मली इस सब के अंदर जो है हमारा आर्म, जैसे डेटम लाइन मेंशन किया हुआ था कौन सी जगह में डेटम लाइन है, सिमिलरली अलग अलग इक्विपमेंट्स के आर्म क्या है वो भी उसके अंदर मेंशन किया हुआ रहेगा। जो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्यूल टैंक, तो फ्यूल टैंक के अंदर अगर मैं बताता हूँ कि फ्यूल टैंक जो है 50 गैलन्स का फ्यूल अंदर लेता है एंड वो कितने लोकेशन में है, +138, मतलब +138 मतलब डेटम लाइन के फॉरवर्ड में नहीं है, वो आफ्ट में है, बिकॉज आफ्ट में मतलब डेटम लाइन के राइट साइड में वो है, एंड वो कितने डिस्टेंस में डेटम लाइन से 138 इंच के डिस्टेंस में। अगर नोज़ बैगेज की बारे में बात करते हैं तो नोज़ बैगेज जो है अगर उसके लेफ़्ट साइड में है, दैट इज़ फॉरवर्ड में है, कितने डिस्टेंस में, 200 पाउंड्स में, इन दैट केस ये जो है -200 पाउंड्स लिखूँगा मैं, एंड -200 इंच, इधर मैंने पाउंड्स मैंने इधर 55 इंच, ये इन्होंने 55 यूज़ किया है। अगर मैं बोलता हूँ कि नोज़ बैगेज जो है 200 इंच के डिस्टेंस में भी है, 200 इंच के डिस्टेंस में भी है, तो इन दैट केस द वैल्यू क्या लिखूँगा, नोज़ बैगेज का वेट इतना है एंड कैरिंग कैपेसिटी इतना है, एंड ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, -so डिस्टेंस, दैट इज़ so and so आर्म, बिकॉज वो लेफ्ट साइड में है, फॉरवर्ड में, बट वही अगर वो राइट साइड में या आफ्ट में रहेगा, इन दैट केस कितना कैरिंग कैपेसिटी है, ब्रैकेट में पॉजिटिव में आर्म का वैल्यू रहेगा, एंड लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव में आर्म का वैल्यू रहेगा। तो ये तुम लोग थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर कंपोनेंट का पता नहीं है एंड आपको टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में दिया नहीं गया या आपका इक्विपमेंट लिस्ट में नहीं दिया गया, इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट इट मैनुअली आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।